ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 18 जुलाई दोपहर को स्त्री 2 के ऑफिशियल ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 15 अगस्त को थिएटर में रिलीज होने वाली, तो उससे ठीक एक महीना पहले इस ट्रेलर को रिलीज किया गया है। आज दोपहर को मैंने ट्विस्टर्स का, जो हॉलीवुड की नई डिजास्टर फिल्म है, उसका रिव्यू मैंने आज थिएटर से ही अपलोड किया था। उसके बाद दूसरा कुछ काम था, इस कारण से स्त्री 2 का ट्रेलर रिव्यू मैं तुरंत नहीं कर पाया था। वैसे जिन मित्रों ने हमारे प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि उस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी फिल्मों के या वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे रिव्यूज़ हमारे प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर ही होते हैं। और हमारे इस मुख्य चैनल पर बाकी सारी चर्चा, चाहे वो ट्रेलर्स को लेकर के हो या दूसरे जो कुछ अपडेट्स वगैरह आते हैं, या फिर अन्य भी जो जिन विषयों पर हम चर्चा करते हैं, या फिर लाइव डिस्कशंस वगैरह जो होते हैं, वो हमारे इस मुख्य चैनल पर होते हैं। पर फिल्मों के और वेब सीरीज़ के सारे रिव्यूज़ प्रतीक्ष फिल्म थियरीज चैनल पर ही होते हैं। आज दोपहर को ट्विस्टर्स का रिव्यू अपलोड किया है वहाँ पर, और कल दूसरी जो कुछ बॉलीवुड की बैड न्यूज़ वगैरह फिल्में आ रही हैं, उनका रिव्यू कल वहीं पर अपलोड होगा। तो स्त्री 2 2 मिनट और 54 सेकंड का ये ट्रेलर है। काफ़ी लंबे समय से सभी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका पहला पार्ट आज से 6 वर्ष पहले आया था, और जिसे सभी ने बहुत पसंद किया था। अभी भी मतलब दोबारा भी अगर हम उसे देखें तो फिल्म बोर नहीं करेगी। और उसकी जिस प्रकार की एंडिंग थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल हम कह सकते हैं, जिसको लेकर के कई सारी थियरीज वगैरह भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। काफ़ी लंबा समय उन्होंने लिया है स्त्री 2 के लिए। तो आशा करते हैं कि इस बार कहानी पर उन्होंने ढेर सारी मेहनत की होगी। जो कुछ भी अलग अलग थियरीज हमने देखी, तो वैसा ही कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग हमें इस बार थिएटर में देखने को मिलेगा। बाकी ट्रेलर से तो फिल्म बढ़िया लग रही है, बिल्कुल कुछ यूनिक लग रहा है। और वो ये जो यूनिकनेस है ना, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मुंजा का भी प्लस पॉइंट यही था, और बाकी स्त्री का भी प्लस पॉइंट यही था। भेड़िया भी एक प्रकार से यूनिक थी, पर बस केवल कंसेप्ट यूनिक था। स्टोरी की बात करें तो वही सारी टिपिकल बातें, एविल कॉर्पोरेट, बाकी बस छोड़िए यार, कई बार बात हो चुकी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो भेड़िया भी यूनिक हो सकती थी, जो होते होते रह गई। कुछ कहानी पर मेहनत कर लेते तो भेड़िया भी बढ़िया हो सकती थी। बाकी मुंजा के रिव्यू में मैंने ये बात कही थी कि लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं, क्योंकि वही टिपिकल बॉलीवुड की फिल्में, चाहे वो इनकी लव स्टोरीज हो या इवन एक्शन फिल्म्स भी आप देख लीजिए, वही टिपिकल कहानियाँ। किसी में पाकिस्तान प्रेम होगा तो किसी में कुछ वही उनकी सेम टिपिकल बातें देख देख कर लोग ऊब चुके हैं, पक चुके हैं। तो कुछ अलग ऑब्वियसली, चाहे वो मुंजा हो, स्त्री हो, स्त्री 2 जो आने वाली है, इसमें कुछ यूनिक एक्सपीरियंस ये फिल्में देती है। शैतान को भी आप देख लीजिए, भले ही उसकी बहुत सारी बातें मुझे सही नहीं लगी थी, जिनके बारे में शैतान के रिव्यू में हमने चर्चा की हुई है, पर मैंने तब भी कहा था कि फिल्म पैसे कमाएगी, क्योंकि कुछ अलग नया एक्सपीरियंस वो फिल्म दे रही थी। तो स्त्री 2 में भी आप देख लीजिए, सरकटा जो नया भूत उन्होंने यहाँ पर दिखाया है, बढ़िया लगा कंसेप्ट मुझे। और उसके विजुअल्स भी अच्छे थे, ठीक ठाक थे, बहुत बढ़िया भी नहीं कहूँगा, और मुंजा की तरह डिसअपॉइंटिंग भी मैं नहीं कहूँगा। मुंजा में थोड़ा सा उन्हें बजट और बढ़ाना चाहिए था, पर चलो ठीक है। यहाँ पर उससे बेटर लग रहे हैं सरकटे भूत के जो कुछ भी वीएफएक्स विजुअल सीजीआई से जो उन्होंने क्रिएट किया है ना, सरकटा घोस्ट, तो बढ़िया लग रहे हैं। मुंजा की अपेक्षा बढ़िया है, पर एकदम परफेक्ट तो हम ऑब्वियसली नहीं कह सकते। और बाकी कंसेप्ट तो यूनिक है ही, जितना ट्रेलर से हमें पता चल रहा है। इस बार स्त्रियों के पीछे ये सरकटा भूत है। पिछली फिल्म में पुरुषों के पीछे स्त्री थी, इस बार जो सरकटा भूत है वो स्त्रियों के पीछे है। और गांव के भी पुरुषों को उसने पूरा वो पोजेस कर लेता है, यानी वश में कर लेता है, और उनके माध्यम से अपनी फॉलोइंग बढ़ाकर, जैसे कि डायलॉग भी है, अपनी फॉलोइंग बढ़ा करके फिर वो उनके माध्यम से ही महिलाओं को भी और वो टारगेट करेगा। इस प्रकार की ये कहानी होगी। पर मैं सबसे ज़्यादा उत्सुक हूँ, जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है, उसकी बैक स्टोरी को वो कैसे डेवलप करेंगे, ये देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि पहले पार्ट में श्रद्धा के कैरेक्टर को लेकर ही बहुत सारी थियरीज निकल करके सामने आई थी। तो इस बार उसकी क्या बैक स्टोरी होगी, मैं वो देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ। और ऑब्वियसली उसमें सुपर पावर्स हमें दिख रही है, और यहाँ पर ट्रेलर में भी उसको लेकर के पूरा उन्होंने एक सस्पेंस बना करके रखा है। किसी भी बात को कुछ भी उन्होंने रिवील नहीं किया है श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। तो क्या वो शक्तियाँ पाने के लिए वहाँ पर आई थी, या पहले से ही उसके पास शक्तियाँ थी, या क्या उसकी बैक स्टोरी है,
वो हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा। मैं इतनी अपेक्षा करता हूँ कि ये जो पूरा यूनिवर्स मैडॉक फिल्म्स बनाने जा रहा है सुपरनैचुरल फिल्म्स का, तो उसमें कुछ कनेक्शंस हो भाई। मतलब केवल ऐसे केमियोज दिखा दिखा कर आप यूनिवर्स नाम दे दो, ये सही नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट यूनिक है, बढ़िया है, हालांकि कुछ कुछ बातें मुझे इसकी प्रॉब्लमेटिक लगी है इस सुपरनैचुरल यूनिवर्स की, चाहे वो भेड़िया को लेकर के हो या फिर मुंजा में भी उनका कुछ अपना वोक एक्टिविज्म था, जिसके बारे में मैंने मुंजा के रिव्यू में चर्चा की हुई है, उसे आप मिस बिल्कुल मत करना। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने मुंजा के रिव्यू में की थी। जो बात उसमें एक बात प्रॉब्लमेटिक थी, जो फीमेल कैरेक्टर था उसको लेकर के, जो कुछ लड़के हैं बिल्कुल मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, लट्टू होकर के घूम रहे हैं पीछे वगैरह, और भी बहुत। अब देख लीजिए मेरा मुंजा का रिव्यू। तो वो एक्टिविज्म की अपेक्षा फिल्म मेकर्स अगर फिल्म की कहानी पर, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर, लोगों को माइंड को टीज करने पर, प्लॉट ट्विस्ट्स पर ध्यान दे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। पर बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की आदत हुई थी, वो एक्टिविज्म का कीड़ा जाता ही नहीं उनके अंदर से, पता नहीं मतलब क्या कारण है। चलो, मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि ये सुपरनैचुरल यूनिवर्स और ग्रो करे और बढ़िया बने, कहानियों को एक दूसरे के साथ में वो जोड़े, केवल केमियोज ना डाले, और भी कुछ नए नए कंसेप्ट, नए नए भूत घोस्ट वगैरह वो निकाल कर सामने लेकर के आए क्योंकि लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं भाई। बस वोक एक्टिविज्म से दूर रहो यार, लोग पक चुके हैं। नहीं चाहिए आपका वोक एक्टिविज्म। थिएटर में लोग आपका ज्ञान सुनने के लिए नहीं जाते। ज्ञान चाहिए भी होगा तो बॉलीवुड वो अंतिम जगह होगी जहां से लोग ज्ञान एक्सपेक्ट करेंगे। तो दूर अपने पास रखिए बॉलीवुड वालों अपना ज्ञान, प्लीज़। बस यही अपेक्षा करते हैं। और कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग ऐसी कुछ नई कहानियाँ ला करके दीजिए। केवल कंसेप्ट इंटरेस्टिंग यूनिक होने से बात नहीं चलती, उसमें कहानी पर भी उतनी कुछ हो। ठीक है ना, आप हॉलीवुड की फिल्में देख लीजिए, वहाँ पर जितनी कुछ मॉन्स्टर फिल्म्स है या क्रीचर्स को लेकर के फिल्में उन्होंने बनाई हुई है, या उनकी हॉरर कॉमेडीज़ देख लीजिए भाई, वो उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्में हॉलीवुड की एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव विचारधारा की होती है, जहाँ पर एंशियंट कल्चर्स को घिनौना, पैगन कल्चर्स को घिनौना, डेविल वर्शिपर्स के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, फिर कोई पादरी आकर के उनको बचाता है। एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव वहाँ के जो बहुसंख्यक है अमेरिकन, उनको खुश करने के लिए वो एक कंजर्वेटिव विचारधारा की ही होती है। इस पर मैंने कई बार चर्चा की हुई है। भारत में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर तो कोई ऐसे नेशनलिस्टिक विचारधारा वाला या हमारे कल्चर को समझकर फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाए, वो तो फिल्म मेकर्स देखने को ही नहीं मिलते। बाकी अपना कुछ एक्टिविज्म वाले फिल्म मेकर्स तो ढेर सारे हैं। तो उससे अलग हटकर कुछ कहानी, कैरेक्टर्स या लोगों को पसंद आए, वो केवल चाहिए। बाकी स्त्री 2 का ट्रेलर तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग लग रहा है। लोग यूनिक कहानियाँ देखना चाहते हैं और ये बात वो फिल्म देगी ऐसा मुझे लगता है। और भी ज़्यादा फिल्में पैसे कमा सकती हैं। मुंजा का जो कलेक्शन हुआ वो और ज़्यादा बेटर हो सकता था, और ज़्यादा अच्छा हो सकता था अगर वो कुछ ज़बरदस्ती का उनका कुछ वो जो बातें उन्होंने दिखाई है ना, जो मुझे सही नहीं लगी, मुंजा का रिव्यू आप मुझे देखिए, वो नहीं होता तो और भी लोग अपने पूरे परिवारों को साथ में लेकर के जाते भाई। बहुत सारी आप झपाट ले लें, मराठी फिल्म देख लीजिए, तात्या विंचू वाला, उसको हिंदी में भी डब करके रिलीज़ किया गया है। तो पुराने फिल्म मेकर्स को कोई वोक एक्टिविज्म नहीं चलाना था अपना, तो भाई लोग पूरे परिवारों के साथ में ऐसी फिल्में देखने के लिए जाते थे। इस बार अभी बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, इच्छा ही नहीं होती परिवार को साथ में लेकर के जाने की। क्या हम अपनी बच्चियों को ये सब जा कर के दिखाएंगे जो कुछ वो मैसेज देना चाहते थे? नहीं यार, नहीं। बस बाकी जिनको जो समझना है समझे। बाकी देखते हैं। स्त्री 2 ट्रेलर तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी आपके विचार क्या है इस ट्रेलर के बारे में, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।